हाँ वैसे ये तो रिश्ता ऐसा है भाई, ये वाकई किस्मत है। हाँ ये हर चीज किस्मत, नसीब आपकी जो है ना, नसीब वो अल्लाह ताला ने बता दिया कि आपको इतना मिलना है, इतना मैंने देना है, किस किस वक्त देना है, क्या देना है। आपकी अपनी करतूतें भी मैटर करती हैं, ये भी मैं बता दूं। कितना आप साथ चलते, हर चीज आप बंद एक पार्टनर पे तो नहीं छोड़ सकते ना, बाकी दोनों हाथ स्पाउस को नहीं आप ब्लेम कर सकते, आपकी अपनी भी तो 50% कंट्रीब्यूशन है। और हर रिश्ते में इन्वेस्टमेंट है ना, आपने कितना दिया है, आजकल जल्दी डिवोर्स का कितना ज्यादा है। पहले का अरे भाई आज मियाँ की माँ के ऊपर बात अच्छा भाई माँ ऊपर हम वहाँ चले गए, तुम लोग अपने मियाँ की बातें करने लगे। अच्छा ओके ड्रेसिंग अप। हाँ मेरी सास पहनने ओढ़ने में बहुत सलीकामंद थी। अरे और वो जमाने थे ना जब मैचिंग बड़ी मैटर करती थी। अगर उनका मोव कलर का ड्रेस है तो उनकी स्टॉकिंग्स भी मोव होती। नहीं कहें, खुदा की कसम, अभी ऑन एयर जा रहे हैं, माय हस्बैंड वुड बेयर विटनेस टू दैट। मेरी ससुर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, वो क्वालिटी फैब्रिक पहनती थी, मेरी तरह नहीं कि पठान की दुकान से भी उठा के पहन ली। शी वुड ओनली हैव क्लोथ्स फ्रॉम यू नो सिलेक्टेड आउटलेट्स। और मेरे ससुर बड़े अच्छे अच्छे कपड़े, उनकी जूतों की, वो ज़्यादातर अपनी बेगम के लिए वो शॉपिंग करते थे। उनकी हेयरिंग का इश्यू था थोड़ा, तो वो यू नो मेरी नंद भी लेकर आती थी और बहुत अच्छे से यू नो चूड़ियाँ, मैचिंग स्टॉकिंग्स, मैचिंग जूते, कपड़े, ये वो तो क्वीन की तरह से घर में रहती। तो आप वो जो शाम में तैयार होती थी वो सब पहन के बैठती थी? हाँ हाँ, स्टॉकिंग्स एंड चूड़ियाँ। बस सर्दी का मौसम है या कुछ तो वो कहीं आना जाना हो तो प्रॉपर तैयार होके जाती आती थी। हमारी तरह थोड़ी बालों का गुज्जड़ बना के मुझे बहुत शौक था, पता है कि ऐसी मतलब लाइक ये तैयारी वाली होनी चाहिए थी मदर इन लॉज। भाई मैं खुद ऐसे शादी के फौरन बाद, मुझे चूंकि आदत ही नहीं थी, अगेन हम वो वाली कैटेगरी हैं जल्दी जल्दी शादियों वाले, कॉलेज से आखिरी पेपर दिया शादी हो गई, तो मुझे ज्वेलरी अभी भी बहुत तंग करती है। आई हार्डली वेयर, इवन सेट्स पे जो भी पहनी होती है ना मैं उतार के रिंग्स रख देती हूँ, तो वो गुमा जाती हैं, तो मुझे वो ज़बरदस्ती, तो वो मुझे कहती जाके चूड़ियाँ पा के आ जा, कान क्यों खाली, तो वो पहनाती होती थी ज़बरदस्ती के नो, तुम अब शादीशुदा हो तो ये पहना करो, अच्छी बात है। बाजू खाली नहीं होने चाहिए कि आप 2 चूड़ी पहने मगर आप चूड़ी पहने, खाली हाथ नहीं रहना। तो ये चीज़ें सारी मैंने उनसे सीखी थी। और फिर कपड़ों को भी बड़े अच्छे सलीके से रखना, तहें लगा के यूं करके, ये नहीं कि गोले मोले गुच्छे मुच्छे करके, ऐसे बहुत उनकी वार्डरोब, उनके जूते कपड़े सब कुछ बहुत टिप टॉप होते थे। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। टोटके टोटकी जी वो वही सफाई की बड़ी वो थी कि उनको सफाई का और हर चीज़ का था, तो ना मैंने उनसे वो सीखा कि वो फर्नीचर की और दरवाज़ों की सफाई कैसे करती थी। तो अब तो स्प्रेज आ गए हैं, अब तो कितनी चीज़ें आ गई हैं, तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता, आप जाते हैं और स्टोर से ले आते हैं। वो उन्होंने मुझे सिखाया कि मिट्टी के तेल में पानी डाल के, थोड़ा मिट्टी का तेल उसमें पानी डाल के, गर्म पानी डाल के, और 2-3 कतरे तेल के डाल के और रुई में लेके, वो जो सुतली उतली नहीं होती है जो मलमल का कपड़ा ले टाइप का, और उसको फर्नीचर से साफ करके उसमें वो सारी मैल कट जाती थी, उसमें शाइन आ जाती थी। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने उनसे ये सीखी हैं, मिट्टी के तेल में, मिट्टी के तेल में पानी ऐड करें ज़्यादा, गर्म पानी, और 2-3 कतरे ऑयल के, नॉर्मल ऑयल घर में मैं भी बनाती हूँ। उसमें टर्पेंटाइन ऑयल, सरसों का तेल और सरसों का तेल और टर्पेंटाइन ऑयल, एक और आइटम है, 3 आइटम्स इक्वल क्वांटिटी में मिला के आप रख लें, उसके बाद स्प्रे करें और नरम कपड़े से आप साफ करें। महीने में सफाई होती थी और वो खुद करती थी, तो वो मुझे कहती थी कि ये तुम देखो कैसे करते हैं। महीने की सफाई होती थी कि ये और वाकई ऐसा लगता था कि फर्नीचर पूरा नया हो गया है, पूरी उसमें शाइन आ जाती थी, सारी मैल जो भी होती थी वो कट जाती थी। तो ये एक तरह का टोटका ही है ना, ये तो आपको लर्निंग ही। अब तो खैर अब तो टाइम ही चेंज हो गया, 7 CF होता है, अब तो आपने स्प्रे करना नहीं, लेकिन स्प्रेज दे कम वेरी एक्सपेंसिव। मैंने एक दफा देखा मेरी मेड जो है वो स्प्रे करके डस्टिंग कर रही है, मैंने कहा तुम्हारा दिमाग सही है, ये वो पॉलिश टाइप स्प्रे है, तुम उसको डस्टिंग बनाया। हाँ, वो ये मेड्स बिल्कुल नहीं हैंडल कर सकती। अब तो खैर हाँ, ये स्प्रे वगैरह तो ये तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं कि वो तो उनका क्या, वो 1000 रुपए का आता है स्प्रे, और हार्डली 2 या 3 चीजों में वो खत्म हो जाता है। अच्छा क्या है, खाना नहीं छोड़ना। मेरी सास तो बहुत पर्टिकुलर ना, कोई चीज़ नहीं बचनी चाहिए प्लेट में स्पेशली, मतलब जितना खाना आपको खाना है आप उतना लें। और मेरी तो आदत ही बिगड़ी हुई थी, बिगड़ी हुई आदत के बचाना ज़रूर है।
क्योंकि अम्मी कुछ कहती नहीं थी, अम्मी की लाडली बेटी, हाँ अम्मी लाडों में, और फिर वो लाड ससुराल में तो नहीं चलते। तो मेरी सास ने कहा खाना नहीं तुमने बचाना है, उस पर तो वो जल्लाद हो जाती थी, वो गुस्सा होती थी। खाना क्यों वैसे बचा? वाकई बहुत अच्छी चीज़ है जो बच्चे खाना प्लेट में छोड़ते हैं, बरकत खत्म हो बरकत जाती है। खत्म हो और जाती बहुत है। बुरी बात है कि बच्चा वो टोस्ट का टुकड़ा, पराठा या रोटी का टुकड़ा वो फिर आप उसमें फेंक रहे हैं सूखी रोटियों में। हमारा ये That है ना doesn't कि आप look जितना nice. खाना है उतना लो, हाँ उसको बचा के रख लो, मतलब प्लेट साफ होनी चाहिए, यही वाली बात है ना कि मेरी तो अब्बू से भी सास की सुनते थे क्वांटिटी कि- उनकी देश की ऐसी होती थी कि वो खाना बचता ही नहीं था, वो अगले दिन ताज़ा खाना बनता था। हम तो बना बच जाता है ना, बना फ्रिज में रख फ्रिज देते हैं। अगले दिन खा लेंगे। ताज़ा खाना बनता था और वो बचता लिटरली नहीं था। मैं कहती थी यार इनकी कितनी अच्छी Calculation. वो है कि ये खाने नहीं बचता है, और सबके पेट माशाल्लाह भरे हुए होते थे।